आज छठा दिन है, वेंसडे, अप्रैल 16 और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस फल की जो परमेश्वर का गुण है, जो उनकी भलाई का गुण है। परमेश्वर की भलाई हमेशा हमारा पीछा कर रही होती है। तो अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके अंदर भलाई है और दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा भलाई है। और उसमें एक अंतर है, दुनिया के लोगों में भी बहुत भलाई है, लेकिन जो आपकी भलाई है वो उसकी जड़ परमेश्वर है। और आप लोग भले काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई के सामने शायद वो छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं जो अभी धीरे धीरे करके पनप रहे हैं। लेकिन ये गुण परमेश्वर का हमारे अंदर गहराई से घुस जाए और बढ़ जाए और बस लोगों को फिर परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई दे, हम तो दिखे ही ना, वो बढ़ें और हम घटें। आइए इस सरों को झुकाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद इस डिवोशन के लिए। आज जब हम पवित्र आत्मा जी का फल जो कि भलाई का फल है उस पे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आपने हमें भलाई का बीज दिया है और अपनी भलाई दिखाई है, लेकिन इसमें बढ़ना बहुत जरूरी है। हमें लीड करिए, हमें क्लैरिटी दीजिए, यीशु के नाम से आमीन। तो भलाई क्या है? भलाई सिर्फ भले भले काम करना नहीं है या सही सही काम करना नहीं है। ऑफ कोर्स जब कुछ मुश्किल समय है वहां पर एक सही चीज करना, जबकि दुनिया नहीं चाहती हम वो करें, उसे भी भलाई कहा जाता है। भलाई उससे ज्यादा है। भलाई का मतलब है परमेश्वर का पूरा चरित्र हमारे अंदर से बाहर निकल करके दिखाई दे और वो एक्टिवेटेड हो और वो दिखे, लोगों को पता चले कि ये इंसान को तो मैं पहले जानता था, ये तो ऐसा ऐसा था, ये कैसा बिहेव कर रहा है, ये क्या है। और वो कहे सचमुच में ये परमेश्वर हैं, ये इनके परमेश्वर हैं। तो भलाई सही करना या अच्छा करना नहीं है, भलाई पूरा परमेश्वर का चरित्र हमारे द्वारा दिखे, उसे भलाई कहते हैं। आमीन। जो इंसान भलाई से भरा होता है वो सिर्फ गलत कामों को अवॉइड ही नहीं करता कि नहीं करता, लेकिन वो सक्रिय है, टोटली गॉड के पीछे समर्पित है और उसके पीछे लगा हुआ है और परमेश्वर के कार्य को करना चाहता है। वो चाहता है मेरे हर काम में परमेश्वर खुश हो, मेरी हर बात से परमेश्वर के मुस्कुराहट आए। और ये भलाई के काम परमेश्वर के प्रेम पे आधारित है। जब हमें उनका सत्य पता चल जाता है, उनके प्यार के बारे में जानते हैं, उनकी भलाई के बारे में जानते हैं, तो जो भलाई स्वर्ग से हमारे अंदर उतर रही है वो आगे को बहती चली जाती है। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब भी कहीं गए वो हमेशा भले काम करते रहे। वहां पे लिखा है जीसस वेंट अबाउट डूइंग गुड, अच्छे अच्छे काम करते रहे वो। और अच्छे काम उनके क्या थे? लोगों को चंगा करना, खाने का इंतजाम, उन्हें तसल्ली देना, जब वो मर चुके थे उनको जिंदा करना, और जब उनको समाज ठोकर दे रहा था क्योंकि उन्होंने ही गलत किया था, तब उनको सम्मानित करना, मतलब उनके गलत काम में सम्मानित नहीं करना, लेकिन उनको उनके पाप के अनुसार दंड ना देकर के एक और अपॉर्चुनिटी देना। एक और अपॉर्चुनिटी हम नहीं मांगते, मुझे एक चांस दे दो, एक चांस दे दो, प्लीज डियर गुड पर्सन गिव मी वन चांस, कहते हैं ना हम। यीशु मसीह इतने भले थे कि वो एक और चांस देते थे। और साथ में मैंने उनकी भलाई को समझा जब वो बच्चों को अपने पास बुलाते थे और उनके अंदर अपने आप को डालते थे अपनी प्रेजेंस से, और बच्चों को स्ट्रॉन्ग करते थे कि आने वाले दिनों में जो बच्चे बड़े होंगे उनके अंदर भले यीशु के भले गुण दिखाई देंगे। आमीन। परमेश्वर की भलाई सुविधाजनक नहीं, लेकिन बलिदानी। इट इज सैक्रिफिशियल एंड नॉट कन्वीनियंट, कि जब हमारा मूड है, हम फ्री हैं, चलो आज भलाई के काम करते हैं। नो, इट इज एन एक्टिव गुडनेस। ऐसी अच्छाई है कि वो हमेशा एक्टिवेटेड है और सबके बारे में सोचती है।
दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की भलाई उन सब के लिए है। सबके ऊपर सुंदर सा सूरज चमकता है, प्यारी प्यारी बारिश होती है, सबके लिए खाने का इंतजाम होता है, और प्रभु सबके साथ भले हैं। और अब पवित्र आत्मा जी के आने के बाद हम लोग सब सशक्त हैं। वी आर एम्पावर्ड टू बी लाइक गॉड, टू बी गुड लाइक गॉड। एवरीबडी इज एम्पावर्ड। हम सब सशक्त हैं और हम सब परमेश्वर की गुडनेस में, भलाई में बढ़ सकते हैं, और दुनिया उसे देखेगी हमारे द्वारा। जब परमेश्वर की भलाई हमारे अंदर होती है, हम लोग प्यार करने वाले लोग हैं, हम लोग दीन लोग हैं, हम लोग दानी लोग हैं, हम लोगों पे भरोसा किया जा सकता है। आपकी ज़िंदगी में वो कौन से लोग हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं और आपको पता है कि आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं और वो आपकी बात को सुनेंगे और उसको समझेंगे, और वो आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, वी ऑल हैव दोज ट्रस्टवर्दी पीपल, राइट, भरोसे के लायक। तो जब आप परमेश्वर की भलाई में बहने लगेंगे, लोग आपको भरोसेमंद समझेंगे, आप उदारता से देने वाले होंगे और आपका मन भी शुद्ध होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि छुपा है। और ये कोई भी काम हम इसलिए नहीं करते कि हमारी वाह-वाह हो या लोग हमें पहचाने। ऐसी ज़िंदगी हो जाती है, किसी को पता चले ना चले, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर की तरह भला होना है। आमीन। अब हमें कुछ चीजें छोड़नी होंगी इस भलाई को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले पाखंड, जो कि दिखाता है मैं बहुत भला हूं, लेकिन मन के अंदर गंद भरा है, पाप। वो फीलिंग ही नहीं है, वो एटीट्यूड ही नहीं है। बोल कुछ रहे हैं स्वीट स्वीट बातें, लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। पाखंड की परमेश्वर के सामने कोई जगह नहीं है। गॉड ने फक्की फरीसियों को, फारिसीज और सादुसीज को, यू हिपोक्रेट्स, हमें हिपोक्रेसी नहीं करनी, हमें हिपोक्रेट नहीं बनना है। लेट्स बी ट्रूथफुल। हम इस बिहेवियर को हटाएं। जब तक हम मन से अच्छाई नहीं दिखा सकते, वेट, चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदलिए। गिव अप हिपोक्रेसी, पाखंड को छोड़ दीजिए। कई दफा हम दूसरों के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, अरे हम आपके लिए ये कर देंगे, विल डू दिस, और हम करते भी हैं, लेकिन मन के अंदर हमें ये है कि आज मैंने इसके लिए किया, कल ये मेरे लिए करेगा, ये मेरा भला होगा, सबके साथ करते रहो ऐसे ऐसे काम। तो अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हम भले लोग कैसे हो सकते हैं? मन के अंदर हमें स्वार्थी नहीं होना है। स्वार्थ में अच्छाई नहीं पनपती है। आप समझ रहे हैं? हम अंदर से अगर स्वार्थी, और बिलीवर्स स्वार्थी हैं, जो भले भले काम कर रहे हैं, कुछ तो उन्होंने सीखा है अपने परमेश्वर को देख के, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ है हमारे अंदर। इस स्वार्थ को हटाना होगा। हमें एक और चीज गिव अप करनी होगी, भ्रष्टाचार और बेईमानी, करप्शन और डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी नहीं चलेगी, बेईमानी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। लेट इट गो। हमें सबको पता है ये क्या है, और कई दफा हमें सही पता होता है, लेकिन हम उसे निग्लेक्ट करते, केयरलेस जाते, चलो छोड़ो, इस दफा छोड़ो। नो, गॉड के लोग कभी भी कोई भी बात लाइटली नहीं लेते हैं। वी आर ऑलवेज ऑन अ मिशन एंड वी आर ऑलवेज वेरी केयरफुल। आमेन। तो ये है कुछ बाधाएं पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, जब भलाई का फल हमारे अंदर पनपता नहीं है। इन चीजों को हम निकालें। हो सकता है आपके मन में कोई और भी बात आ रही हो, तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, आप चैट पे लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ आ रहा है। बट यस, इन चीजों से शुरुआत करते हैं, इन ऑब्स्टिकल्स को हटाते हैं, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जोर शोर से काम कर सके। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है ताकि भलाई बढ़ती जाए। तो सबसे पहले प्रभु के वचन में बढ़ें। जब हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और बार बार देखेंगे, माय गुडनेस, गॉड कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, और हम बार बार एग्जाम्पल्स देख रहे हैं बाइबल में, उनका सत्य सामने आ रहा है कि ओके, इतनी गंदी दुनिया में अच्छे काम करना, भलाई होना, परमेश्वर का फुल कैरेक्टर होना पॉसिबल है। परमेश्वर भी इस मुश्किल दुनिया में, जहाँ पे बहुत कुछ ईवल है, गलत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वहां पर लगातार शुद्ध बने रहते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में लगातार पवित्र बने रहे, तो हमारे लिए भी पॉसिबल है। तो जब हम वर्ड पढ़ते, ओह इट्स पॉसिबल, पूरी दुनिया में इतना सारा पाप हो रहा था, तब भी यीशु मसीह गुड थे, अच्छे थे, भले थे। आई कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। तो जब हम वचन पढ़ते हैं एंड वी गेट दोस एग्जाम्पल्स, वो उदाहरण पढ़ते हैं, प्रभु का सत्य पढ़ते हैं, एंड वी रियलाइज इतना भी मुश्किल नहीं है भला होना, एंड इट इज जस्ट नेक्स्ट टू स्किन। ये तो बहुत ही आसान चीज है, हम इसे कर सकते हैं। अगली बात,
हमें भलाई तब करनी जब हमें कोई नहीं देख रहा। इंटेग्रिटी क्या है? व्हाट इज इंटेग्रिटी? इट इज डूइंग द राइट थिंग्स इन सीक्रेट। निष्ठा क्या है? गुप्त में वो चीजें करना जो सही है और सही है और सही है, और गुप्त में सही है और सही है और सही है। गुप्त में आप क्या कर रहे हैं, गुप्त में आपके साथ क्या हो रहा है, और आप उसकी क्या प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, ये भी अच्छाई है। प्रभु की अच्छाई में बढ़ना, लोगों को समय दीजिए, उनसे बात करिए। ऑफ कोर्स कुछ लोग बहुत ही लंबी बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके जॉब के बीच में आप कॉल करें, उनसे 1 घंटा बात करें। आप लोगों को सिखाएँ शॉर्ट में बात करना, बट उनसे 2 शब्द बात करें और उनकी हेल्प करें। हे बडी, हाउ यू डूइंग टुडे? बहन आप कैसा कर रहे हैं? हाउ इज़ इट हैपनिंग? एंड वो कहेंगे बहुत बुरा हो गया। देन टेल देम, आप मुझे मैसेज भेजिए या आप मुझे वॉइस नोट भेजिए शॉर्ट में, एंड एनकरेज देम। आई मीन अपने कामों को भी ध्यान से करिए, वो भी अच्छा ही है। जो गॉड ने आपको नौकरी दी है, उस नौकरी में 9 to 6 या जो भी आपको टाइम दिया गया है, उसको ढंग से करना, पूरे अटेंशन से करना भी भलाई है। सो डू दैट ऑल्सो। और लोग देखें कितना भला मानस है, अपनी जॉब को 100% सही करता है। उसके लिए तो आपको पैसे मिलते, कौन सा कोई ग्रेट काम है? अवार्ड थोड़ी मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, लेकिन आपको गॉड के अनुसार और भी भलाई करनी है और अपने कामों के प्रोसेस को और अच्छा करना है। आमीन। और जब हम भलाई करते हैं ना, हमें कुछ देना पड़ता है, कभी कभी अपना टाइम निकालना पड़ता है। हम आराम से बैठे हुए हमें निकल के जाना पड़ता है। अच्छा कोई नहीं, उनके लिए मैं प्रेयर कर देता हूँ, कोई नहीं, हम यहाँ जाते हैं। कुछ साल पहले की बात है, अचानक से पता चला एक बहुत ही बड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी, तो मैंने सिस्टर को कॉल करा। वो अपने ऑफिस का काम कर रही थी, लैपटॉप ऑन था। उसी वक्त लैपटॉप के साथ वो कार में कूद गई और वो पहुंची। और जो वहाँ पे था, उन्होंने कहा मेरी गाड़ी को ध्यान से रखो, क्योंकि वो लेडी इमरजेंसी में थी और मैं इंडिया में नहीं थी। और उन्होंने जा कर के उसको अटेंड करा और उनका लैपटॉप ऑन था, उनका काम ऑन था। एंड लोग अपने बड़े बड़े काम छोड़ करके लोगों की मदद करे। फिर और भी आगे, फिर दूसरा इंसान ने कहा मैं मेट्रो में हूँ, लेकिन मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है मुझे जाना है, वो भी पहुंच गए। और एक और पहुंच गए, और सारे लोग लेकर के उनको इमरजेंसी में ले गए, जबकि सब अपने कामों के वक्त काम कर रहे थे। सो कभी कभी बहुत इनकन्वीनियंट होता है, डांट भी सुननी पड़ सकती है, लेकिन भलाई तो भलाई है। और अ, हैरानी की बात है कि जो भलाई की गई थी उसके लिए हम सबको उल्टा सुनना पड़ा। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो कि बिल्कुल झूठ हैं। और उस वक्त जब लास्ट ईयर हमें सुनने को पता चला था, दुख बहुत हुआ था, लेकिन फिर हमने कहा नो, हम ऑफेंड नहीं होंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये, अगर ये लोगों को सुधी होती तो ये ऐसा नहीं बोलते। जिस दिन कभी समझ में आएगा, अपने आप समझ जाएंगे। तो फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। परमेश्वर है, मैंने माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं। तो भलाई कभी कभी निंदा में भी करनी पड़ती है। आपको पता है आपकी निंदा होगी। यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर चले जा रहे हैं, उन्हें मालूम है उनको बिट्रे किया जाएगा, लेकिन उन्हें भला काम करना है। प्रभु का काम करना, भला काम करना है। आमीन। और अंत में मैं कहूंगी, आप पवित्र आत्मा जी से हमेशा पूछा करिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या भलाई करनी चाहिए। ये मत पूछिए मेरी भलाई क्या है, हम हमेशा ये पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न। इस एटीट्यूड को बदल दीजिए, क्योंकि जो प्रभु के राज्य की खोज करते हैं, और मैं ऐसा कहूंगी जो प्रभु की भलाई की खोज करते हैं, प्रभु उनकी भलाई खुद ही कर लेंगे। आमीन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम भलाई में बढ़ रहे हैं? जैसे आप कुछ गलत करेंगे ना, आपको अंदर से पता चल जाएगा, हे आई एम रॉन्ग, अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, नो 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 नो, अब मैं ये नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दैट। एक और बात, अब आपको ये ज्यादा कंसर्न होगा कि मुझे गॉड की आंखों में सही रहना है। बाप रे, दुनिया क्या कह रही है मुझे नहीं पता, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ये होगा, वो, आई डोंट केयर। लेकिन गॉड क्या कह रहे हैं, क्या इंतजार कर रहे हैं, क्या मैं कुछ डिले कर रहा हूँ? मुझे गॉड की आंखों में सही रहना है। भलाई आपको दिख रहा है, अब आपके अंदर प्रभु का फल, भलाई का फल बढ़ता जा रहा है। और अब आप जब दूसरों की भलाई करते हैं, तो आप मन ही मन बड़े खुश हो रहे होते हैं। उनको नहीं पता कि आपने कुछ किया है, लेकिन आप मन ही मन खुश है, क्योंकि आप पीछे से कुछ कर आए हैं। आपने कुछ कर दिया है, मतलब किसी का बहुत एक्सपेंसिव पेन गिरा हुआ था, लेट्स से आप किसी ऑफिस में, किसी का बहुत एक्सपेंसिव मोब्लांक पेन नीचे पड़ा हुआ है, नाउ यू नो हाउ मच इट कॉस्ट, राइट? लेकिन आपने उसे उठाया और आराम से उनकी टेबल पे रख दिया, ऐसे कि कोई और ना उठा ले, और आप चले गए, एंड यू फीलिंग हैप्पी, किसी ने नहीं देखा आपको, बट यू डिड इट। एंड उनके लिए वो एक बहुत बड़ा लॉस होता, बट यू हैव डन इट एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट। आपको आनंद है इस बात का, दैट आप गॉड की आंखों में सही हैं। और एक और चिन्ह है कि आप
चाहे कितना भी मुश्किल हो, आप हमेशा 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 निष्ठा से चलते हैं, इंटेग्रिटी। कई दफ़ा आपके अपने लोगों के सामने आपको इंटेग्रिटी का डिसीजन लेना पड़ता है, निष्ठा का डिसीजन लेना पड़ता है, बट यू डू इट। एंड अब वो आपके लिए और इजी हो गया, आप इधर उधर साइड ट्रैक नहीं होते हैं। और अब आपके अंदर भूख और प्यास है सही करने की, और प्योर रहने की, पवित्र रहने की। आपको वही अच्छा लगता है। यू आर ग्रोइंग इन द फ्रूट ऑफ गुडनेस। आप भलाई के फल में बढ़ रहे हैं। आमेन। तो मैं चाहूंगी आज आप कुछ वचनों पे मनन करें। गलातियों 5:22 से 23, इफिसियों 5 का 9, रोमियो 12 का 21, और भजन संहिता 23 का 6, Psalm 23:6, Romans 12:21, Ephesians 5:9, and Galatians 5:22 and 23. Just meditate on these scriptures and you will know more. तो आज का होमवर्क जानने के लिए कितने लोग तैयार हैं, और हम प्रेयर उसके बाद करेंगे। आज आप एक बलिदान पूर्वक अच्छाई और भलाई का काम करें। डू समथिंग गुड फॉर पीपल एंड इट मे कॉस्ट यू समथिंग। इट मे कॉस्ट यू टाइम, एनर्जी, एक्सेट्रा। उदाहरण दूं, किसी को कुछ दीजिए बगैर उन्हें बताए। किसी ऐसी इंसान की मदद करिए जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। नेवर। मुझे याद है, मैं किसी मीटिंग में जा रही थी, मेरी शू में थोड़ा सा सिलाई होना था। मैंने बड़ी मुश्किल से रास्ते में एक मोची को ढूंढा, लेकिन वो अपना हाथ लेके बैठे थे। उनका थंब इतना सारा सूज गया था, और उन्होंने कहा ये सुआ आज मेरे हाथ में चुभ गया, बेटा मैं तेरी जूती ना सिल पाऊंगा। मैंने कहा अच्छा अंकल क्या हुआ? कहते बहुत दर्द है बेटा, बहुत दर्द है। तो मैंने कहा मैं प्रार्थना कर दूं? ये बहुत पुरानी बात है, मे बी 10 years बैक। सो आई इमीजिएटली प्रेड फॉर हिम, जस्ट अ सिंपल प्रेयर। यीशु मसीह के नाम से अंकल जी का दर्द चला जाए। और उनका दर्द चला गया। He says, अरे 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 दर्द का चला गया। सो एनीवे ही रिपेयर्ड माय शू एंड आई वाज इन अ रश। मुझे कहीं जाना था प्रीच करने के लिए, एंड इट वाज सो नाइस। वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानती, बट मैंने उनको ये बता दी यीशु मसीह सारे दर्द ठीक कर देते हैं बाबा जी, आप उनका नाम ले सकते। कहते अच्छा अच्छा अच्छा। एंड आई रैन। तो जिनको आप जानते नहीं उनकी मदद कर सकते हैं। और आप परमेश्वर के सामने कोई छुपा हुआ गुप्त पाप बोलिए और बताइए, और कहिए प्रभु आज मैं उसे ठीक करूंगा, मुझे भला इंसान बनना है। और आप लोगों के सामने सच ही बोलें, लेकिन कर्कश ढंग से नहीं, आराम से। स्पीक द ट्रूथ जेंटली इन फ्रंट ऑफ देम। और घोषणा भी करें आज मैं भलाई में बढ़ता जाऊंगा। टुडे आई विल ग्रो इन गुडनेस। आमेन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। धर्मी पिता, आप सभी भलाई के सोत्र हैं। आप दयालु, पवित्र और उदार हैं। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ। मुझ में से स्वार्थ और झूठी भलाई के लिए हर रूप को हटा दें। मेरे विचार, उद्देश्य और कार्य आपके सामने पवित्र हों। मुझे अच्छे कामों का पात्र बनाएं जो आपके नाम की महिमा करें। यीशु की भलाई मेरे जीवन से बहकर दूसरों को स्वस्थ और आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। Let's pray it in English. Righteous Father, you're the source of all goodness. You're kind and holy and generous. I want to be like you. Remove every form of selfishness and false goodness in me. Let my thoughts, motives, and actions be pure before you. Make me a vessel of good work and glorify your name. Let the goodness of Jesus flow through my life to heal and bless others. In Jesus' holy name I pray. Amen. So इसी के साथ आज का डिवोशन समाप्त होता है। कीप वर्किंग। हम सबके अंदर बदलाव आ रहे हैं। आप ऑलरेडी थोड़े थोड़े भले थे, अब आप और भले होने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।